हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। एंड आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च चैलेंजेस की, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं अपने बाइनरी सर्च चैलेंज 1 की। तो बाइनरी सर्च चैलेंज 1 में हमें जो प्रॉब्लम गिवन है वो कुछ ऐसी है कि हमें गिवन होगा एक एरे जिसके अंदर n एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, और ये एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं n पोजीशंस को अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एंड हमारा टास्क क्या है? हमें इन n एलिमेंट्स में से ऐसे k एलिमेंट्स निकालने हैं जिसके अंदर अगर हम किसी भी पेयर का मिनिमम डिस्टेंस निकालें तो उस डिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल हो। यानी एक एग्जाम्पल अगर लें तो अगर 1 के साथ हमें पेयर करने के लिए चॉइसेस दी जाएं 2 या 3, तो हम उसमें चूज करेंगे 3, क्योंकि 1 एंड 3 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 2, एंड 1 एंड 2 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 1। तो इस केस में 2 जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम पॉसिबल है, तो 1 को पेयर करने की कोशिश करेंगे 3 के साथ। तो इसी तरह ऐसे k एलिमेंट्स का ग्रुप हमें निकाल कर लाना है जिसमें हमारे मिनिमम डिस्टेंस की जो वैल्यू हो वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो। अब इसके लिए हम जो पहली अप्रोच यूज़ कर सकते हैं वो ये अप्रोच होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि हम फाइंड आउट कर लें सारे पॉसिबल सबसेट्स को और इन सारे सबसेट्स का साइज हो के, एंड इन सारे सबसेट्स के लिए हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल लें, एंड देन उन डिस्टेंसेस में से हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वाला जो सबसेट होगा उसे रिटर्न कर दें एज आर आंसर। लेकिन इस अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसीलिए यहाँ पर हमारे काम आएगी हमारी बाइनरी सर्च अप्रोच। अब बाइनरी सर्च अप्रोच लगाने के लिए हमारा जो डेटा होता है उसे सॉर्टेड या एक फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए। तो हमारा पहला जो स्टेप होगा अप्रोच 2 में वो होगा टू सॉर्ट आर एरे फॉर बाइनरी सर्च टेक्निक। अब हम एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर क्वेश्चन। हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम अपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने वाले हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हमारे एरे से जो एलिमेंट्स की हेल्प से हम रेंज निकालेंगे उसकी हेल्प से हम पिक करेंगे अपना मिडिल एलिमेंट एज रिजल्ट, एंड उसे रिजल्ट एज्यूम करते हुए हम चेक करेंगे अपने मिड एलिमेंट की फीजिबिलिटी को। अगर हमारा मिड एलिमेंट जो है वो एज ए रिजल्ट फीजिबल हो जाता है, मतलब हम अपने करंट डिस्टेंस मतलब मिड एलिमेंट को अगर डिस्टेंस मान लें तो उस डिस्टेंस जितने हम के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपने एरे में, तो अब क्या करेंगे? अपने जो डिस्टेंस है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस चाहिए। तो अब मिड एलिमेंट अगर फीजिबल रिजल्ट दे देता है तो सर्च करेंगे एरे के राइट हाफ में फॉर फर्दर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। एंड अगर फीजिबल रिजल्ट नहीं मिलता है मिड एलिमेंट से तो क्या करेंगे? अपने एरे के लेफ्ट हाफ को सर्च करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मिड एलिमेंट हमें एक मैक्सिमम डिस्टेंस वैसा दे रहा है जो हमारे रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, मतलब वैसे के एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग नहीं करते हमारे एरे में, तो हम लेफ्ट हाफ में ऐसा कोई छोटा मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें हमारा रिजल्ट मिल सके। तो अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम ये करेंगे। हमें गिवन है एक एरे जिसके अंदर स्टोर्ड हैं हमारे एलिमेंट्स 11, 2, 7, 5, 1 एंड 12, एंड हमें जो केस साइज गिवन है उसकी वैल्यू है 3। हमारा काम क्या है? हमें हमारे इस एरे में 3 एलिमेंट्स ऐसे सर्च करने हैं जिनके अंदर अगर हम पेयर वाइज मिनिमम डिस्टेंसेस निकालें तो उस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आए एज अ रिजल्ट। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले रेंज डिफाइन कर लेंगे। तो बाइनरी सर्च अप्रोच के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपने एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो हमारे एरे का सॉर्टेड वर्जन कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें एरे ट्रांसफॉर्म होकर बन जाएगा 1, 2, 5, 7, 11 एंड 12। अब एरे सॉर्ट होने के बाद हम अपनी इनिशियल रेंज को डिफाइन करेंगे। इनिशियल रेंज में हमारा जो लेफ्ट होने वाला है वो होने वाला है 1 एंड राइट होने वाला है 12। अब इस रेंज के लिए अगर हम मिड कैलकुलेट करें तो वो निकल के आएगा 6। यानी हमें 3 एलिमेंट्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं फीजिबिलिटी चेक करने के लिए जिनमें पेयर वाइज मिनिमम डिस्टेंस जो है वो आ सके 6 के इक्वल। तो क्या ऐसे 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे एरे के अंदर? अगर हम 1 को भी पिक कर लें शुरुआत में, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, एंड देन उसके साथ 7 को पिक करें तो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 6। बट 7 को पिक करने के बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी और एलिमेंट्स यानी हमारी थर्ड एलिमेंट को पिक करने की। एंड सिमिलर इज द केस विद एवरी अदर 3 एलिमेंट ग्रुप। तो हमारा जो मिड इज इक्वल टू 6 वाला रिजल्ट है वो नॉट फीजिबल निकल कर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? अगर रिजल्ट नॉन फीजिबल है तो हम अपने लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे, यानी अपने राइट को अपडेट करके कर देंगे हम 6। अब 6 हमारे पास आ गया है तो लेफ्ट इज इक्वल टू 1 एंड राइट इज इक्वल टू 6 के लिए अगर हम मिड कैलकुलेट करें तो वो निकल कर आएगा 3। तो हमें ऐसे 3 एलिमेंट्स अब ढूंढने हैं जिनके अंदर
मिनिमम डिस्टेंस जो हो पेयर वाइज वो हो 3। ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे एरे के अंदर, एंड इसका एक एग्जाम्पल होगा अगर हम पिक करें 1, 5 एंड 11 को। 1 एंड 5 के बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, एंड 5, 11 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 6, जिनमें मिनिमम डिस्टेंस ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट करता है। अब मिड इज इक्वल टू 3 हमारे पास एक पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, फिजिबिलिटी चेक होने के बाद मिड की अगर हमारा सॉल्यूशन फीजिबल हो जाता है तो हम सर्च करते हैं अपने एरे के राइट हाफ में, यानी लेफ्ट एंड राइट की रेंज को हम अपडेट कर देंगे। अब राइट हाफ में सर्च करना है, यानी लेफ्ट को अपडेट कर देंगे विद वैल्यू 3। तो लेफ्ट की वैल्यू को बना दिया 3, राइट इज इक्वल टू 6। अब इस रेंज का अगर हम मिड निकाले तो वो हमारे पास निकल कर आएगा 4। अब 4 की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या हमारे एरे में ऐसे 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके बीच का पेयर वाइज मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 4 तो निकल कर आएगा हमारे पास। एंड इसका आंसर होने वाला है येस, क्योंकि ऐसे 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 1, 5 एंड 11, जिनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस एटलीस्ट 4 होगा। अब फिर से हमारा जो मिड सॉल्यूशन है वो फीजिबल निकल कर आया है, तो फिर से हम अपने राइट हाफ में सर्च करेंगे। राइट हाफ में सर्च करने के लिए फिर से अपने लेफ्ट को अपडेट कर देंगे विद वैल्यू 4। तो अब हमारी रेंज हो जाएगी लेफ्ट इज इक्वल टू 4 टू राइट इज इक्वल टू 6, एंड इस रेंज का मिड हमारे पास नया निकल कर आने वाला है 5। अब मिड इज इक्वल टू 5 के लिए उसकी फीजिबिलिटी चेक करें, तो मिड इज इक्वल टू 5 के लिए हमारा सॉल्यूशन निकल कर आएगा फीजिबल, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर हम एरे के एलिमेंट्स पिक करें 1, 7 एंड 12, 1 एंड 7 के बीच का डिफरेंस 6, 7 एंड 12 के बीच का डिफरेंस 5, तो मिनिमम डिस्टेंस जो पेयर वाइज निकल कर आया एलिमेंट्स के बीच में दैट इज 5। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो फीजिबल है, एंड मिड इज इक्वल टू 5 इज अ वैलिड रिजल्ट। अब इसके भी अगर राइट में जाने वाली रेंज की बात करें तो वो क्या पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट को भी 5 बना देंगे तो या तो हम 5 के लिए चेक कर सकते हैं या 6 के लिए। 5 के लिए हमें ऑलरेडी रिजल्ट मिल गया है, एंड 6 के लिए हमारा सॉल्यूशन ऑलरेडी नॉट फीजिबल आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है वो आ गया है हमारे 3 एलिमेंट्स 1, 7 एंड 12, जिस सॉल्यूशन के हिसाब से हमारा मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास मिड इज इक्वल टू 5। अब हमने बाइनरी सर्च अप्रोच की हेल्प से देख लिया है कि हम अपने चैलेंज को सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसका कोड करके समझते हैं कि हमारा कोड एक्चुअली हमें हमारे चैलेंज का सॉल्यूशन देगा कैसे। तो बात करते हैं अपने चैलेंज के कोड की। तो इसके लिए सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं अपनी हेडर फाइल्स iostream, एंड उसके अलावा हम इंक्लूड करने वाले हैं एक और हेडर फाइल विच इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हम यूज़ कर रहे हैं सॉर्टिंग फंक्शन के लिए, क्योंकि हम एरे को हम रॉ कोड नहीं लिखेंगे उसको सॉर्ट करने के लिए, हम डायरेक्टली एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर लेंगे सॉर्ट करने के लिए। बनाते हैं अपना मेन फंक्शन। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं और इस फंक्शन को नाम देंगे लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंटीजर टाइप, क्योंकि ये रिटर्न करेगा ऑब्वियसली द लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, एंड नाम लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस। इस फंक्शन में हमारे पास जो पैरामीटर्स आएंगे उनमें से सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा इंटीजर एरे। इंटीजर एरे के बाद हम एरे का साइज ले लेते हैं, एंड उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ले लेते हैं साइज के, विच इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें चाहिए अपने सबसेट में, या हमारे फाइनल जो हमें चाहिए अपने सबसेट में। सबसे पहला स्टेप हमारी अप्रोच टू यानी बाइनरी सर्च वाली अप्रोच का होता था टू सॉर्ट आवर एरे। सॉर्ट करने के लिए एरे को हम एक सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे जो एल्गोरिदम हेडर फाइल से आया है, और इस फंक्शन में पास करेंगे एरे पॉइंटर एंड एरे प्लस एन, जो डिफाइन करता है कि हमें कितने साइज़ का एरे जो है वो सॉर्टेड चाहिए। तो हमें पूरा का पूरा सॉर्टेड एरे मिल जाएगा अपने एरे पॉइंटर के अंदर ही। अब उसके बाद कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। इनमें सबसे पहला वेरिएबल होगा हमारा रिजल्ट, जिसे इनिशियलाइज करेंगे -1 से। उसके अलावा हम अपनी रेंज डिफाइन करते हैं, तो लेफ्ट होगा 1 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एंड राइट होगा एरे ऑफ n-1 विच इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन आर एरे, क्योंकि हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरी लेफ्ट टू राइट की रेंज पर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे एंड चेक करेंगे फॉर द फीजिबिलिटी ऑफ ईच मिड वैल्यू। बाइनरी सर्च के लिए लेफ्ट लेस देन राइट की कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले निकालेंगे बाइनरी सर्च में हमारा मिड पॉइंट या हमारी मिड वैल्यू। जो निकालते कैसे हैं, 2 तरीके होते हैं निकालने के, या तो लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 या फिर लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2।
जो हम आगे के चैलेंजेस में देख रहे होंगे कि कैसे है। तो मिड वैल्यू हम निकालते हैं लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 से। उसके बाद क्या था नेक्स्ट स्टेप हमारी अप्रोच में? मिड वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम फीजिबिलिटी चेक करें अपने सॉल्यूशन की, हमारी जो वैल्यू आई है उसकी। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ऑलरेडी एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो फीजिबिलिटी चेक करेगा, और ये बूलियन टाइप का फंक्शन है। तो इज फीजिबल कोई भी एक फंक्शन है जो हम लिखेंगे बाद में। इस फंक्शन में आप पास कर देंगे अपनी मिड वैल्यू, हमारा एरे, ऑल्सो हमारे साइजेस n एंड k, और अगर हमारा सॉल्यूशन फीजिबल निकल कर आता है रिजल्ट को अपडेट कर देंगे मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट एंड मिड के साथ, और लेफ्ट अपडेट होकर हो जाएगा मिड प्लस 1, क्योंकि अब हमें एक लार्जर वैल्यू सर्च करनी है। हमारे पास पहला रिजल्ट तो आ ही गया है कि ये पॉसिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे भी बड़ी वैल्यू सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट को बना देंगे मिड प्लस 1, ताकि अब हम मिड के राइट हाफ में सर्च कर सकें, अपने एरे के राइट हाफ में हम नेक्स्ट सर्च लगा सकें फॉर अ लार्जर मिनिमम डिस्टेंस। बट अगर ये सॉल्यूशन फीजिबल नहीं आता है तो उस केस में हम राइट को दे देंगे वैल्यू मिड। तो उस केस में हम लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे एक छोटी वैल्यू जो फीजिबल होकर आ जाए। एंड फाइनली यहाँ हमारा बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गया इस पूरे वाइल लूप में। एंड एंड में हम रिटर्न क्या कर रहे होंगे, हम रिटर्न करेंगे अपना रिजल्ट। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया है अपना लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस फंक्शन। इसके बाद कंप्लीट करते हैं अपना स्टब फंक्शन इज फीजिबल। तो इज फीजिबल फंक्शन क्या चेक करेगा, फीजिबिलिटी चेक करेगा हमारे चोजन वैल्यू की। इस फीजिबल को बनाते हैं बूलियन टाइप का, नाम ऑलरेडी हमें पता है। एंड पैरामीटर्स में हम क्या क्या पास कर रहे हैं, पैरामीटर में हम पास कर रहे हैं हमारा मिड वैल्यू, हमारा एरे, उसके अलावा हमारे साइजेस इंट n एंड इंट k। एक बार ये आ गया, अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इस फीजिबल फंक्शन का पूरा मोटिव ही यही चेक करना है कि क्या हमारे पास k पॉसिबल वैल्यूज हमारी n साइज के सब एरे से निकल सकती हैं, इस तरह से कि उन सारी k पॉसिबल वैल्यूज में जो डिस्टेंस हो एक दूसरे के बीच में वो या तो मिड के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो। तो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं जिनमें सबसे पहला है पोजिशन, एरे ऑफ 0 एंड हमारे एलिमेंट्स 1। तो एलिमेंट्स हमें बता रहा है कि कितने पॉसिबल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये पॉसिबल एलिमेंट्स k या k से ग्रेटर हो जाते हैं तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन फीजिबल है, यानी ऐसे k एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके साथ हम मिनिमम डिस्टेंस मिड लेकर चल सकते हैं। तो लूप लगाते हैं एक i इक्वल्स 1 से n तक, एंड इस लूप के अंदर हम चेक करेंगे एरे ऑफ i माइनस पोजिशन की वैल्यू जो है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू मिड हो रही है, मतलब इनका जो डिफरेंस या डिस्टेंस आ रहा है क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है तो पोजीशन को अपडेट कर देंगे फॉर एरे ऑफ i। यानी सबसे पहले हमने एरे ऑफ 0 को तो कंसिडर कर ही लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं उसके आगे के एलिमेंट्स को डिस्टेंस के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। और जब एक करेक्ट डिस्टेंस की रेंज में आ जाते हैं हमारे एलिमेंट्स तो पोजीशन को अपडेट कर देंगे, एलिमेंट्स को 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी एक और पॉसिबल एलिमेंट आ गया है जो हम k में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अगर किसी भी पॉइंट पर ये एलिमेंट्स इक्वल टू k आ जाते हैं तो वो पॉइंट है हमारा फीजिबिलिटी का, मतलब यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन फीजिबल हो गया है क्योंकि k एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमें हमारा सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब रिटर्न कर देंगे इस केस में ट्रू। बट अगर सारे के सारे लूप के चलने के बाद भी हमारे पास k पॉसिबल एलिमेंट्स ऐसे नहीं आए जो एक फीजिबल सॉल्यूशन देते हैं तो उस केस में रिटर्न हो जाएगा फंक्शन से फॉल्स। सो दिस इज आवर इज फीजिबल फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सॉल्यूशन फीजिबल होता है या नहीं। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, एक एरे डिफाइन करेंगे, n और k डिफाइन करेंगे एंड लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस के लिए कॉल लगाएंगे एंड फिर एनालाइज करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन निकल कर क्या आता है। तो सबसे पहले एरे को इनिशियलाइज करते हैं कुछ एलिमेंट्स के साथ 1 2 8 4 एंड 9। यहाँ पर n हमारे पास ऑलरेडी 5 है एंड k को भी ले लेते हैं हम 3। सी आउट क्या करते हैं, लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस इज, इस फंक्शन में हम पास करेंगे अपना एरे, हमारा साइज n एंड k एंड टर्मिनेट विद n लाइन। अब इस पूरे के पूरे कोड को हम सेव करके रन करेंगे
हमारे पास जो लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस आया है वो है 3। एंड ये 3 डिस्टेंस कैसे आया है, हम अगर 3 एलिमेंट्स कंसिडर करें इस पूरे के पूरे एरे में, तो हम लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या देख पा रहे हैं एक सॉर्टेड एरे के लिए। 1 के बाद हम चूज कर लें अगर 4, तो 4 के बाद हम चूज कर सकते हैं 8 या 9, बट अगर 4 से कोई भी कम वैल्यू हमने चूज की तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस 3 से लेस हो जाएगा। तो इसलिए 1 और 4 को चूज करना इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमारे पास चॉइसेस हैं फॉर 8 एंड 9। तो इस तरह n साइज के इस एरे से अगर हम 3 एलिमेंट्स निकालना चाहे और उनके बीच में हम लार्जेस्ट पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस अगर देखें तो उसकी वैल्यू हमेशा आएगी 3। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।